भयंकर बीमारी होने के बाद डॉक्टर ने दे दिया था जवाब। डॉक्टर ने कहा, आप कभी चल नहीं पाएंगे। कि उन डॉक्टरों ने ऑपरेशन बता दिया था और ये कह दी जिंदगी भर लंगड़ापन नहीं रहेगा, सही मतलब पैर तुम्हारा सही नहीं होने का। सुनिए इस व्यक्ति की दुख भरी दास्तान। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? ठाकुर जितेंद्र सिंह राजपूत। जितेंद्र जी कहाँ से आए हैं आप? सर गांव भर्रा, तहसील सियाना, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश से जी। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर सभी करे करे देवी देवताओं को पूजना, गंगा स्नान करना, मथुरा वृंदावन जाना और बालाजी जाना, बाबा मोहन राम पे जाना, सारे देवी देवताओं को पूजते हुए इन चीज़ों पे भी जाते थे। सर आपने अपने पूरे जीवन में वो साधनाएं की हैं जो आम श्रद्धालु हिंदू समाज में रह कर के भक्ति साधनाएं करते हैं। सर ऐसा क्या बदलाव आया आपके जीवन में, या आपने ऐसी कौन सी चीज़ें देखी जिससे आपको लगा कि संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति साधना बता रहे हैं वो साधनाएं आपको करनी चाहिए? सर मैंने पुस्तक पढ़ी ज्ञान गंगा। सर मैं अखबार पढ़ता था वहाँ जा कर के, तो अखबार में जो वहाँ पर क्वांटर पुस्तक रखी थी मैंने ज्ञान गंगा पर, उसमें भूमिका पढ़ी। उसे पढ़ करके फिर मैंने गीता से मिलान करा उसका। उसमें गीता में लिख रहा अध्याय 4 श्लोक 34 में कि इस तत्वज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करो, उनकी सेवा करो, छल कपट छोड़कर प्रसन्न करो, वो तत्वदर्शी संत में ज्ञान को उपदेश करेंगे। क्योंकि गुरु तो हमने बनाई रखे जी, 5 गुरु बना रखे मैंने। तेरे धर्मेंद्र आचार्य थे जो मेरी माँ ने दिलवाया था मुझे उपदेश। पत्नी साथ थी मेरी पत्नी का नाम अंजू देवी है, तो पत्नी ने मैंने दोनों ने साथ लिया था। तो माँ बोली बेटा तू इतने पूजा पाठ करता है तो तू गुरु बगैर तेरा कल्याण नहीं हो सकता, तो गुरु बनाना चाहिए। तो माता जी ने राम रहीम जी से ले रखा था नामदान, तो माता जी ने फिर मुझे धर्मेंद्र आचार्य से नामदान दीक्षा दिलाई थी जी। सर एक जय प्रभु गुरु बनाए थे जी, और एक राजेंद्र जी महाराज, और आर्य समाजियों में रहा जी मैं। आपने अपने जीवन में 5 गुरु बनाए, क्या उनमें से कोई भी ऐसा संत नहीं था जो आपके गीता जी के इस श्लोक पर खरा उतरता हो? नहीं जी, कोई खरा नहीं उतर रहा जी। कोसी का ज्ञान शास्त्रों के विरुद्ध ही है जी, उनका शास्त्रों में प्रमाण ही नहीं है उनका ज्ञान का। सर देखिए आप बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं उन सभी संतों पर जिनके लाखों की तादाद में शिष्य हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर उन जो हम पहले से ही साधना करते चले उनसे कोई लाभ ही नहीं मिल रहा था। अरे संत रामपाल जी की शरण में आकर हमें इतने लाभ मिले, गिनती नहीं होने की है सर। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने कब ली थी? 22/5/2014 में जी। तो आपका कहना है कि सत भक्ति करने से लाभ मिलता है। आप चूंकि दूसरे संतों की शरण में जाकर के भक्ति कर रहे थे, आपको कोई लाभ नहीं मिला, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले हैं? संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद बहुत लाभ हुए हैं जी मुझे। तो आर्थिक लाभ जो शारीरिक लाभ हुए तो मुझे देखो, मेरे एक पथरी बता दी थी, 5 mm की पथरी थी, मेरे दर्द रहता था, मैंने बथेरा इलाज कराया और मैंने घर पे भी ना बताई क्योंकि बच्चे उपदेश ही नहीं है, क्योंकि वो अध्यात्मिक ज्ञान को क्या जाने में दुख है ना। तो जब तुम संत रामपाल जी की भक्ति करते हो तो फिर तुम्हारा दुख पथरी कैसे हो गई, तो मैंने अपने बच्चों को भी नहीं बताई क्योंकि पत्नी हमारी थोड़ा विरोधी थी इस ज्ञान की। तो मैंने न बताई, मैंने अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद में तो पहले 5 mm की आई, फिर मैंने संत रामपाल जी से प्रार्थना लगाई। प्रार्थना लगाने के बाद में दोबारा जब अल्ट्रासाउंड कराया तो वो चूरा बन के आया जी पथरी का। तो चूरा हुआ तो डॉक्टर ने कही कि भाई ये इसमें तो पथरी नहीं है, इसमें तो चूरा निकल रहा। तो वो चूरा फिर उन्होंने हमें सलाह दी कि चूरा तो ये पानी पियो ज़्यादा, कम से कम 5 लीटर पानी पियो पूरे दिन में, तुम्हारी पथरी साफ़ हो जाएगी। तो 5 लीटर पानी पिया, वो चूरा भी नहीं है जी, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। संत रामपाल जी की कृपा से वो मेरी पथरी जो निकल गई। और भी लाभ हुए सर। मुझे एक लाभ ये हुआ जी, मैं जब गर्मी आते ही मेरे शरीर में जो रोग मतलब जलन सी पैदा हो जाए, चैटी सी चलती थी पूरे शरीर में। और मैंने और भी मतलब मैंने गोली वगैरह खाई ना, कोई इससे फ़ायदा हुआ। मगर संत रामपाल जी से प्रार्थना लगाने के बाद में वो जो है उसके बाद कोई गोली खाने की ज़रूरत नहीं, वो मेरे फ़ायदा हो गया जी उनसे प्रार्थना लगाने से। कि बेटे गुरुजी का आदेश आया कि बेटे मालिक दया करेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से कि वो परमात्मा दया करेंगे। तो वो मेरी पथरी जो निकल गई, वो निकल गया जी, मतलब रोग सही हो गया जी मेरा वो। तीसरा लाभ जी, मेरे एक बार चोट लग गई थी पैर में, तो फ्रैक्चर बता दिया डॉक्टरों ने कि भाई इसमें तो फ्रैक्चर है, इसका तो ऑपरेशन होएगा। तो मैंने प्लास्टर करा लिया जी। और प्लास्टर करने के बाद में उन्होंने बताया कि जी प्लास्टर कटने के बाद में इसका ऑपरेशन होएगा।
मगर ऑपरेशन की ज़रूरत ना पड़ी। गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, सुबह को आए गुरुजी 3 संत रामपाल जी महाराज सुबह को आए, बेटा मैंने कहा जी गुरुजी वो सफ़ेद सिंहासन लग गया जी गुरुजी का बराबर में। गुरुजी एक के साथ एक शिष्य था, तो मैं बोला जी गुरुजी मेरा नाम सही चल रहा, मेरे तो चोट लग गई। तो गुरुजी बोले बेटा नाम सही चल रहा पर मंत्र ज़्यादा करो, मंत्र कम हो रहे हैं तुम्हारे। संत रामपाल जी ने बताया कि सही हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, तुम जो है अपना भक्ति करो। और प्लास्टर कटवाया और बिल्कुल दोबारा अल्ट्रासाउंड करा, कुछ भी दिक्कत नहीं, जबकि उन डॉक्टरों ने ऑपरेशन बता दिया था और ये कह दी ज़िंदगी भर लंगड़ापन नहीं रहेगा, सही मतलब पैर तुम्हारा सही नहीं होने का। संत रामपाल जी की दया से बिना प्लास्टर के बिना दवाई के सही होगा जी, बिल्कुल कोई मतलब दिक्कत ही नहीं। प्लास्टर तो कराना पड़ा मगर बाद में नहीं कराना पड़ा, बाद में मतलब ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, सही होगा जी बिल्कुल। लंगड़ापन भी नहीं है, दौड़ भी लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे पैर में इस टाइम। और कोई लाभ भी बतेरे हुए हैं जी, मतलब जो आर्थिक लाभ है। एक बार हमारा जो एजुकेशन लोन ना हो रहा था, वो एजुकेशन लोन कराया संत रामपाल जी की कृपा से हुआ जी। जो एजुकेशन लोन बैंक से मैनेजर ने मना कर दी, तो कहने जी आपका एजुकेशन लोन, आपकी तो आय कम है। कि अच्छा, तो उन्होंने बताया भाई ये स्टेट बैंक के वकील से बात कर सकते हो आप, आपका लोन नहीं होने का, क्योंकि 3500 आय में लोन नहीं हो सकता। सर हमने कही जी सर अगर हमारी आय होती तो हम लोन ही काहे को निकालते, गरीब आदमी हम पे कहाँ से पैसा आया। तो बोले तो ये तो तुम वकील से बात कर सकते हो। हमने स्टेट बैंक के वकील से बात करी, तो हमें तो सोची कोई निस्बत वगैरह मांगेंगे, निस्बत हम दे नहीं सकते, कोई संत रामपाल जी के भगत हैं, तो हमने निस्बत की ज़रूरत नहीं पड़ी जी। वो इतनी बड़ी दया करी मतलब संत रामपाल जी महाराज जी ने, तो वो आमने सामने वाला बिल्कुल सही हो गया जी। तो उन्होंने ये कहा जी आपको जो है एक काम करना, तो आप जो है नौकरी करते हो तो नौकरी की आ बनवा लो। मैंने कि जी हाँ नौकरी करता हूँ, बस उसकी आ बनवा लो, और थोड़ी बहुत ज़मीन है तो ज़मीन की बनवा लो। 2 बीघे जब घरवाली के नाम पे ज़मीन थी उसकी आ बनवाई। और मैंने लोन तो हमारे पिताजी ने पहले भी निकाल रखा था ज़मीन पर वो भी उसमें ही लग गया था, पढ़ाई में ही। और 2 बीघे ज़मीन की आ बनवाई, और जी जो मैं नौकरी करता था उसके बाद दुकान पर चुने की उसकी आ बनवाई। तो हमारा जो 9,000 की आ बन के हमारा जो मालिक ने लोन पास करा दिया, संत रामपाल जी कृपा से लोन पास होगा जी हमारा। सर देखिए, संत रामपाल जी महाराज ने आपको जो भक्ति विधि बताई है, उस भक्ति विधि से साधना करने से आपको बहुत सारे लाभ मिले हैं। तो आप उन श्रद्धालुओं को क्या कहना चाहेंगे जो श्रद्धालु दूसरे संतों से नाम दीक्षा लेकर के भक्ति साधना कर रहे हैं? आपका क्या कहना है, क्या उन्हें उस भक्ति के करने से लाभ नहीं मिल पाएगा? सर उनको लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो शास्त्रों के विरुद्ध साधना करते हैं, उनके कोई प्रमाण नहीं है, कोई उनके आधार नहीं है। और संत रामपाल जी के बाद एक प्रमाण, मतलब गुरुजी प्रमाण वेदों में भी प्रमाण मिलते हैं, कुरान शरीफ में प्रमाण मिलते हैं, 786 वाल कुरान शरीफ में है कि जो एक कुरान शरीफ में बताया कि फलातू तेल काफिरन व जहीद जहदन कबीरा, जो एक मालिक की भक्ति छोड़कर देवता को काफिरों का मत मानो, कबीर को परमात्मा मानते। तो उन्हें लाभ कैसे, जो असली भगवान है उसे भूले पड़े और इनके पीछे पड़ रहे हैं। सर संत रामपाल जी महाराज के अलावा हजारों की तादाद में धर्मगुरु हैं आज के दिन, तो एक आम साधारण व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज को कैसे पहचान पाएगा? चूँकि संत रामपाल जी महाराज जी की जो वेशभूषा है वो काफ़ी साधारण है, कोई बाहरी आडंबर नहीं करते हैं, भगवा कपड़े नहीं पहनते हैं, कोई भी ऐसी उनकी वेशभूषा नहीं है कि बाहर से देखने पर ऐसा लग जाए कि हाँ संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेनी चाहिए। सर आप क्या कहना चाहेंगे? सर आडंबर करना कोई मतलब जरूरी नहीं है। पूर्ण संत की पहचान वस्त्रों से नहीं होती है, शास्त्रों से होती है। गरीबदास जी ने कहा है सतगुरु के लक्षण 4 बखाना, प्रथम वेद शास्त्र का ज्ञाना, दूजे हरि भक्ति मन कर्माणे, तीजे समदृष्टि कर जाने, चौथे वेद विधि सब कर्मा, ये 4 गुण जानो भरमा। क्योंकि वो सभी सृष्टि को एक ही जैसा ज्ञान देगा और कोई छुआछात नहीं कराएगा, वेदों में प्रमाणिक ज्ञान होगा उसका, तो वो सब जान जाएंगे कि भाई तत्वदर्शी संत कैसा होना चाहिए। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपने 5 और भी गुरु बनाए थे, तो आपको क्या लगता है कि क्या कोई ऊंच नीच का कोई भेदभाव उन आश्रमों में होता था? हाँ जी होता था। उसमें जो उनके शिष्य है वो खाना लाते थे, वो ठाकरों का, त्यागियों का, पंडितों का, ब्राह्मणों का खाना अलग निकाल दिया जाता था और भंगियों का, चमारों का अलग निकाल दिया जाता था। तो उस खाने को वो गुरुजी इस्तेमाल नहीं करते थे, वो अपने आप खाते थे उसे, और वो उस खाने को जो है ठाकुर वाले खाने को वो खाते थे। छुआछात थी वहाँ पे।
संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में क्या व्यवस्था है? कोई नहीं, एक लाइन में चाहे प्रधानमंत्री सही चाहे किसी भी जाति का सही, कोई छुआछात नहीं। एक लाइन में लग के चाय लेंगे, एक लाइन में लग के भंडारा लेंगे, और कोई मतलब किसी प्रकार का कोई आइटम बन नहीं। सर, एक काफ़ी लंबा अरसा हो गया है संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए आपको क्या लगता है कि संत रामपाल जी महाराज लोगों के दुख दूर करने के लिए या रोग ठीक करने के लिए क्या कोई पैसे लेते हैं? नहीं जी, कोई पैसा नहीं लिया जाता जी। सारा भंडारे देसी घी के हर चीज़ की सुविधा देते हैं जी। मतलब कोई किसी बात की दोनों हाथों से लाभ देते हैं। कोई नहीं, मुझे लाभ मिले तो मुझे पता ना, सारे लाभ मिले हैं मुझे। तो आपका कहना है कि कोई पैसा नहीं लिया जाता सतलोक आश्रम में? नहीं जी, कोई पैसा नहीं, कोई पैसा नहीं। घर से सारे मतलब भंडारे बांध के देना देसी घी के, घर के लिए भी ले जाओ, खाओ पियो, देसी घी के भंडारे चलते हैं। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भगत समाज को तो यही देना चाहूँगा जी, जल्दी से जल्दी हो सके समझा है तो सरदरफा फेरने रहे सादाब। अगर ज्ञान समझ में आ रहा तुरंत उपदेश लेना चाहिए। सर, जो लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? सर, उनके लिए व्यवस्था जी, साधना चैनल पर सत्संग आता, और भगत तो ये पुस्तक सेवा करते हैं। कहीं भी पुस्तक पल्ले पड़ा है और उससे अता पता बूझो और अपने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनो साधना चैनल पर। और भी चैनलों पर आ रहे हैं, और उस नंबर लेकर अपने फ़ोन करो या मतलब कहीं आश्रम में मिलो, पहुँचो आश्रम में और संत रामपाल जी से उपदेश अपना कल्याण करा लो। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्संग।